इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान मौजूद हैं। भगवंत जी, 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है, आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? पहला हम पूर्ण रूप से उनका समर्थन करते हैं और पूरे देश की राजनीतिक पार्टियों को, पूरे देश के हर वर्ग से जुड़े लोगों को ये आह्वान करते हैं कि वो दिल से इस बंद को सफल बनाएं, इसका समर्थन करें, क्योंकि ये किसी राजनीतिक पार्टी का, किसी प्रांत का या किसी धर्म के संस्था का आंदोलन नहीं है। ये देश के किसानों का आंदोलन है। लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री कह रहे हैं कि ठंड हो रही है, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो अपने घर लौट जाएं। अगर उनको घर लौटाने के लिए इतनी चिंता है तो केंद्रीय कृषि मंत्री जी जो कानून है वो रद्द कर दें, वो खुशी खुशी लौट जाएंगे। आप किसी मौसम से मत डराओ उनको, वो इससे भी ज़्यादा ठंड में खेती करते हैं। लेकिन सरकार तो मना रही है, कई बैठकों का दौर हो चुका है, एक नई तारीख मिल गई, आपने भी कहा तारीख पर तारीख सरकार दे रही है। नहीं, अगर नीयत साफ हो तो संसद का एक दिन का स्तर बढ़ाएं और प्रस्ताव ले आएं, हम भी समर्थन कर देंगे। हाँ, कानून वापस, अगर जीएसटी को लागू करने के लिए आधी रात को 12 बजे खुलवा लेते हैं पार्लियामेंट को, अगर कोई फैसला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को खुलवा लेते हैं, सुबह सुबह राज्यों के राज्यपालों को जगा लेते हैं, तो ये फैसला क्यों नहीं करते? सरकार की नीयत में खोट है। उनको लगता है हम इसको टाल देंगे, जैसे ही लंबा होगा शायद गिनती कम हो जाएगी। ये उनकी गलतफहमी है, गिनती ज़्यादा बढ़ रही है। अलग अलग राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है अब भारत बंद को, ट्रेड यूनियंस भी साथ आ गई हैं किसानों के। आपको लगता है कि क्या इतना दबाव केंद्र सरकार पर बनेगा कि सरकार बिल वापस ले? क्योंकि इस बात का जिक्र आपने भी कहा कि सरकार ने ये रवैया तो दिखा दिया कि संशोधन किया जा सकता है। बिल्कुल, अगर इतने संशोधन करने को तैयार है, उसमें रह क्या गया? फिर बिल वापस ले लो और कह दो कि हाँ ठीक है, हाँ हमसे गलती हो गई थी, हम इस बिल को वापस लेते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन अहंकार जो है ना, वो मोदी जी का इतना बड़ा है कि उनको लगता है जैसे मैंने पहले लोगों को दबा लिया, पानी की बौछारें, कर्फ्यू लगा दो, ये लाठीचार्ज, ऐसे ये दब जाएंगे। लेकिन ये दबने वाले नहीं हैं। ये देखो, जब वो मीटिंग के लिए आते हैं, इनका खाना भी नहीं खाते वो किसान संगठन, वो ये संकेत देते हैं कि आप हमें भूखे नहीं मार सकते। तो खिलाड़ी अब अपना खिलाड़ी जो साथ दे रहे हैं और वो अपने अवार्ड भी वापस कर रहे हैं, कलाकार, आप खुद भी एक बड़े कलाकार हैं, कलाकारों ने भी समर्थन दिया है, इसे किस तरीके से देखते हैं? इसी को कहते हैं ना जन आंदोलन। हर वर्ग का आदमी, जैसे आपने कहा, ट्रेड यूनियन भी आ गए, कलाकार भी आ गए, खिलाड़ी भी आ गए, और खिलाड़ियों ने अपने हुनर पर जीते हुए अवार्ड हैं। लेकिन अगर पंजाब की आन बान शान को कोई आँच आने का खतरा हो तो खिलाड़ी उस अवार्ड को ठोकर मारेंगे और पंजाब की आन बान शान के साथ खड़े हैं। ये आरोप भी लग रहा है कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब के किसानों का ही है। पंजाब के किसानों का क्यों है? पंजाब के किसानों ने लीड किया है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब आज़ादी का संघर्ष चल रहा था तो आज़ादी के संघर्ष में 127 आदमियों को फांसी की सज़ा हुई, उसमें 93 पंजाब के थे। 2626 लोगों को उम्र कैद हुई, उसमें से 2147 पंजाब के थे। तो अंग्रेज़ भी कह देते हैं कि पूरे देश को तो गुलामी से कोई दिक्कत नहीं है, पंजाब को क्या दिक्कत है? पंजाब ने लीड किया, आज़ादी पूरे देश को मिली। इस किसान आंदोलन में भी पंजाब लीड कर रहा है, लेकिन इन काले कानूनों से आज़ादी पूरे देश के किसानों को मिलेगी। तो ये थे भगवंत मान, जिनका साफ कहना है कि किसान आंदोलन को लेकर जब तक केंद्र सरकार बिल को वापस नहीं लेगी तब तक किसानों का जो आंदोलन है वो जारी रहेगा, और आने वाले समय में और भी जो आंदोलनकारी हैं वो दिल्ली के बॉर्डर्स पर देखने को मिल सकते हैं अगर सरकार ने इस बिल को वापस नहीं लिया। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली।